Welcome to my channel Grammar Genius. क्या आप भी ये मिस्टेक्स कर रहे हैं तो इस वीडियो के साथ बन रही है एंड तक। इनके बारे में कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंशाल्लाह आपकी जो सारी प्रॉब्लम्स है करेक्शंस के मुताबिक आपकी सारे करेक्ट हो जाएंगे। एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट विथ वर्ब। जब भी हम कोई सिंगुलर सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं तो हम वो हमेशा एक सिंगुलर सब्जेक्ट ही लेता है। उसके बाद हम सिंगुलर वर्ब भी इस्तेमाल करते हैं। अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद अगर प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारा एक सेंटेंस इनकरेक्ट होता है। चलिए मिसालें देखते हैं। द क्राउ और थ्रस्टी, यहाँ पर आप देख सकते हैं द क्राउ और थ्रस्टी, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं क्राउ एक क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके बाद हमने वर्ब क्या यूज़ किया है, एक प्लूरल, तो ये हमारा क्या होगा, एक इनकरेक्ट सेंटेंस होगा। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। तो ये है उसका राइट ऑप्शन, द क्राउ इज़ थ्रस्टी, क्योंकि यहाँ पर क्राउ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। चलिए दूसरा एरर देखते हैं यहाँ पर, ही गो टू स्कूल डेली। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। यहाँ पर हमने वर्ब क्या लिखा है, गो क्या है, प्लूरल वर्ब लिखा है, तो ये क्या होगा, एक इनकरेक्ट सेंटेंस होगा। चलिए इसका राइट ऑप्शन देखते हैं, ही गोज़ टू स्कूल डेली, राइट है, क्योंकि ही के बाद हमने एक सिंगुलर सब्जेक्ट लिखा है, सिंगुलर सब्जेक्ट लिखा है तो हमारा सिंगुलर वर्ब भी आना चाहिए। जब हम दो सिंगुलर सब्जेक्ट को एंड के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं तो हम उनको प्लूरल वर्ब के साथ कनेक्ट करेंगे। हम उनके साथ प्लूरल वर्ब लिखेंगे, सिंगुलर वर्ब नहीं। चलिए कुछ मिसालें देखते हैं। अ बॉय एंड अ गर्ल इज़ रीडिंग, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लड़का और एक लड़की, क्या एक दो हो गए जो एंड के साथ कनेक्ट किए गए हैं। यहाँ पर हमने सिंगुलर वर्ब लिखा है तो ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। चलिए राइट ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर अ बॉय एंड अ गर्ल आर रीडिंग, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लड़का और लड़की दो हो गए तो हमारा वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। यहाँ पर हमने प्लूरल वर्ब लिखा तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो गया, राइट हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं द वॉल एंड द टावर हैज़ फैलन, यहाँ पर भी द वॉल एंड द टावर जो एंड के साथ कनेक्ट किए गए हैं, लेकिन हमारा वर्ब हैज़ क्या है, सिंगुलर लिखा है, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। चलिए राइट इनका देखते हैं ऑप्शन, द वॉल एंड द टावर हैव फैलन। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने द वॉल एक दीवार है, एक टावर जो अलग अलग हैं, तो इनको हमने एंड के साथ कनेक्ट किया गया है तो ये हमारा क्या हो गए, प्लूरल सब्जेक्ट हो गए, तो हमारा वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड में हैव फैलन राइट ऑप्शन है। जब ईच एवरी इधर नाइदर नन मैनी ये क्या सिंगुलर एज सब्जेक्ट इस्तेमाल हो जाएं तो ये क्या करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट लेते हैं। चलिए मिसालें देखते हैं। ईच ऑफ देम वर गिल्टी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ईच ऑफ देम वर, ईच ऑफ देम हर एक के उनमें से मुजरिम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने क्या लिखा है, वर, या एक सिंगुलर सब्जेक्ट के बजाय वर्ब के बजाय हमने प्लूरल सब्जेक्ट वर्ब लिखा है तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पर राइट ऑप्शन ये है, ईच ऑफ देम वाज गिल्टी। मैनी ए मैन वर ड्रोन, यहाँ पर हमने प्लूरल वर्ब लिखा है जो इनकरेक्ट है। इनके साथ हमने सिंगुलर वर्ब लिखना है तो ये है हमारा राइट ऑप्शन, मैनी ए मैन वाज ड्रोन, ये राइट ऑप्शन है। हम सारे कई यहाँ पर मिस्टेक्स करते हैं, उनमें आर्टिकल्स के यूज़ में भी हमसे बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं। चलिए कुछ कॉमन मिस्टेक्स समझ लेते हैं। आई हैव गॉट इन्फॉर्मेशन अबाउट हिम, जब भी कोई अनकाउंटेबल नाउन आ जाए तो उसके साथ हमें क्या करना है, एक आर्टिकल यूज़ नहीं करना। जब भी सिंगुलर नाउन हो जाए तो उसके साथ आर्टिकल कभी भी नहीं इस्तेमाल होता है। चलिए राइट ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर आई हैव गॉट सम इन्फॉर्मेशन अबाउट हिम, हम कह सकते हैं आई हैव गॉट सम इन्फॉर्मेशन, या सिर्फ इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं, या अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं, लेकिन अ इन्फॉर्मेशन नहीं कह सकते क्योंकि एक अनकाउंटेबल नाउन है इन्फॉर्मेशन। दूसरा मिसाल आप देख सकते हैं, आई नीड फर्नीचर फॉर माई रूम, यहाँ पर भी हमने वही मिस्टेक की है। फर्नीचर के साथ क्या लिखा है, एल लिखा है, आर्टिकल जो एक फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन है जो उसके साथ आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता है। इनका राइट ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है, आई नीड सम फर्नीचर फॉर माई रूम, आप कह सकते हैं आई नीड फर्नीचर फॉर माई रूम, अ लॉट ऑफ फर्नीचर आई नीड फॉर रूम, इस तरह आप कह सकते हैं।
यहाँ पर भी हम कई सारे मिस्टेक्स करते हैं, जो हम अमाउंट के साथ, लेंथ और वेट, इन सारों के साथ हमें सिंगुलर वर्ब लिखना है, चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो या सिंगुलर, लेकिन वर्ब हमारा सिंगुलर होना चाहिए। चलिए कुछ मिसालें देखते हैं। 8 pounds seem a fair price। यहाँ पर देख सकते हैं हमने ये अमाउंट बता रही है, लेकिन हमने इनके साथ क्या लिखा है, जो सीम एक वर्ब है हमारा, प्लूरल लिखा है, जो इनकरेक्ट है। इसका राइट ऑप्शन ये है, 8 pounds seems a fair price। सीम्स के हमें यहाँ पर वर्ब अपना सिंगुलर रखना है। दूसरा मिसाल देखते हैं। 90 kilos are too heavy to lift। जैसे हमने ऊपर बात की है, वज़न, वेट जैसे कि लिखा है, उनके साथ भी हमें सिंगुलर सब्जेक्ट लिखना है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिखा है, प्लूरल सब्जेक्ट लिखा है, जो इनकरेक्ट है। 90 kilos are too heavy to lift एक इनकरेक्ट सेंटेंस है। इसका राइट ऑप्शन ये है, 90 kilos is too heavy to lift। तीसरा मिसाल आप देख सकते हैं। 5 minutes do not seem long to wait। टाइम के साथ भी हमें हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट लिखना है। टाइम के साथ प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब आएगा तो वो इनकरेक्ट होता है। चलिए मिसाल देखते हैं। राइट ऑप्शन यहाँ पर, 5 minutes doesn't seem long to wait। 5 मिनट ज़्यादा देर नहीं लगते 5 मिनट इंतज़ार करने में, ठीक है ना। तो इसका राइट ऑप्शन ये है।